आईसीसी की रैंकिंग और विराट कोहली से अवाम की एक्सपेक्टेशन। दिस इज अजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आज बुध का दिन है और आईसीसी ने अपनी नई रैंकिंग जारी कर दी है। रैंकिंग तो तीनों फॉर्मेट्स की आई है, लेकिन क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का माहौल गर्म है और हर तरफ टेस्ट क्रिकेट की धूम मची हुई है, तो हम टेस्ट रैंकिंग की बात करेंगे। और यहां आपको मैं बता दूं कि इस रैंकिंग में इंडियन क्रिकेटर्स का राज है। चाहे बैटर्स हो, बॉलर्स हो, या इवन ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में इंडियन प्लेयर्स ही छाए हुए हैं। शुरुआत करते हैं बॉलिंग से, क्योंकि हमने अपने बड़ों से और फॉर्मर क्रिकेटर्स से हमेशा यही सुना है कि लिमिटेड क्रिकेट में अगर आपकी बैटिंग स्ट्रांग है तो आपके लिए जीत आसान होती है, लेकिन तवील फॉर्मेट क्रिकेट में आपकी बॉलिंग में दम होना जरूरी है, बॉलिंग में वैरायटी होना जरूरी है, तभी आप जीतते हैं। तो बॉलर से स्टार्ट करते हैं और नंबर 1 पे हैं अश्विन। और नो सरप्राइज देयर, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी इनिंग में 6 खिलाड़ियों को आउट किया और इस पोजीशन पर जम गए हैं। दूसरे नंबर पे द वन एंड द ओनली जसप्रीत बुमराह। ये तो हम टेस्ट रैंकिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई एक खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप की विक्ट्री का क्रेडिट ले सकता है तो दैट इज बुमराह। जब जब हिंदुस्तान को इस वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम हुई है, बुमराह आए हैं और उन्होंने बचाया है, उन्होंने निकाला है। ही सो यूनिक, ही सो टैलेंटेड। वही फॉर्म वो अपनी टेस्ट क्रिकेट में भी लेकर आए और वो दूसरे नंबर पे हैं। छठे नंबर पर इंडिया का एक और प्लेयर है जो कि है रविंद्र जडेजा, और अगेन जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग कराई थी, वो ये पोजीशन डिजर्व करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी 3 बॉलर हैं, हेजलवुड है, पैट कमिंस है, नेथन लायन है, और प्रभत जयसूर्या भी टॉप 10 में शामिल हैं, 8वें नंबर पर हैं। और जयसूर्या से पहले से ही हमें बड़ा खतरा लग रहा था कि न्यूजीलैंड को बहुत तंग करेंगे, और ऐसा ही हुआ। दूसरी इनिंग में उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। तो पाकिस्तान का सिर्फ एक ही बॉलर इस लिस्ट में शामिल है, एंड दैट इज शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी करंट परफॉर्मेंस देखकर अब तो जरा थोड़ा टेंशन ही होती है कि वो इससे भी नीचे ना चले जाएं कहीं। अब आ जाते हैं जल्दी से ऑलराउंडर्स की तरफ, एंड नो सरप्राइज देयर अगेन, रविंद्र जडेजा नंबर 1 पर हैं इस इंडियन टीम में। उनकी एज ऑलराउंडर बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है, विद द बैट, विद द बॉल, हर चीज में वो परफॉर्म करते हैं। दूसरे नंबर पर अश्विन है। अगेन इन दोनों ने जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ खेला है, 144 पे 6 के बाद इनकी 199 रन की पार्टनरशिप लगी, तभी वहां से वो बेस बनी जीत की, और बड़ा अहम किरदार रहा इन दोनों का जीत के लिए। तो दैट्स वाई ऑलराउंडर्स की रैंकिंग पे 1 और 2 इनकी पोजीशन है। छठे नंबर पर अक्षर पटेल हैं, और हम सबको पता है कि वो कितने यूजफुल हैं, कितने यूटिलिटी क्रिकेटर हैं। बांग्लादेश के शाकिबुल हसन तीसरे नंबर पर हैं, 7वें नंबर पर मेहदी हसन है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस टॉप 10 में सब हैं। अगर कोई नहीं है तो वो पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि हम तो एक अच्छे ऑलराउंडर के लिए बहुत तवील अरसे से तरस रहे हैं और हमको एक अच्छा ऑलराउंडर मिल नहीं पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ है। बैटिंग की बात करें तो यहाँ नंबर 1 पे जो रूट है, और इनको कोई नहीं हिला सकता जिस तरह की इनकी फॉर्म चल रही है और जितने कंसिस्टेंट जो रूट है। मैंने तवील अरसे से किसी को इस तरह से बैटिंग करते हुए नहीं देखा जैसे टेस्ट क्रिकेट में जो रूट की फॉर्म जा रही है और जितना अच्छा वो खेल रहे हैं। इंडियन 3 खिलाड़ी हैं। 5वें नंबर पे जायसवाल हैं, 10वें नंबर पे रोहित शर्मा है, लेकिन छठे नंबर पर वो बंदा है जिसने 20 माह के बाद, तकरीबन 700 दिन के बाद कमबैक किया। पहली इनिंग में 39 किए, दूसरी इनिंग में सेंचुरी जड़ दी। तो पंत जो हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं, और अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी आया है पैट कमिंस की तरफ से कि पंत से बड़ा खतरा लगता है उनको इस इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज है उसके लिए। तो पंत जो है वो काफ़ी डेंजरस हैं, और वो अपनी जगह इस बैटर्स की रैंकिंग में छठे नंबर पर बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है वो। पाकिस्तान के बाबर आजम 11वें नंबर है, पाकिस्तान का किंग 11वें पे और हिंदुस्तान का किंग 12वें पे। विराट कोहली 12वें नंबर पे हैं और बाबर आजम 11वें नंबर पे हैं। तो बाबर की फॉर्म को लेके तो बहुत बात होती है और हम काफी जिक्र करते हैं किस तरह से उनकी फॉर्म में डिप आई है, लेकिन यहाँ ये मेंशन करना भी जरूरी है कि विराट कोहली जो कि मॉडर्न टाइम के नंबर 1 बैटर कंसिडर किए जाते हैं और इसमें कोई डाउट भी नहीं है, उनकी भी फॉर्म कुछ अच्छी नहीं है। T20 वर्ल्ड कप उनका पूरा बहुत ही एवरेज गया। फाइनल में जाके जो उन्होंने रन किए उसके बाद से अब तक उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। अगर श्रीलंका के खिलाफ जो वनडे सीरीज है उसकी बात की जाए तो उसमें पूरी सीरीज में ही मैनेज टू स्कोर 58 रन, और फिर अब बांग्लादेश के खिलाफ दोनों इनिंग्स में 23 रन ही जोड़ पाए वो।
तो फॉर्म खराब चल रही है। लेकिन आपको ये बता दूं कि कानपुर टेस्ट में उनके पास कई रिकॉर्ड्स बनाने का मौका है। अगर वो 129 रन स्कोर करते हैं तो वो 9000 रन पर आ जाएंगे और वो चौथे इंडियन होंगे इस माइलस्टोन तक पहुंचने वाले, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बाद। सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट, अ बिग माइलस्टोन। तो मेरे ख्याल में विराट कोहली की नज़र इस पे ज़रूर होगी। और साथ साथ अगर हम बात करें कि कोहली एक और बड़ा ज़बरदस्त काम कर सकते हैं, वो डॉन ब्रेडमैन को पीछे छोड़ सकते हैं। जी हाँ, अगर वो सेंचुरी बना लेते हैं तो वो 29 सेंचुरियां डॉन ब्रेडमैन की हैं, उनको पीछे छोड़ सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मौका है कोहली के पास अपनी खराब फॉर्म से छुटकारा हासिल करने का और कई सारे रिकॉर्ड्स बनाने का। कानपुर टेस्ट बिल्कुल करीब है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।